आदाब नाजरीन, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। और दिन भर की शुरुआत आपको बताते चले, हम जम्मू कश्मीर के बड़े मामलात से कर रहे हैं। और बड़े मामलात में अमरनाथ यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी, नुनवन और बालथल के बेस कैंप्स पे पहुंच चुकी है। करीबन 4,500 के करीब यात्री आज जम्मू से फ्लैग ऑफ हुए। लेकिन थोड़ा सा याद दिलाते चले आपको कि दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले, आपके अपने मसाले। और दिन भर में सबसे पहले हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ कुछ बिगड़ भी रहा है। लेकिन साथ साथ में यात्रा और यात्रा में पहला दिन जम्मू सुबह 4 बजे यात्री निवास से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। और यहाँ पे दूसरे जोमा के साथ आम लोग भी पहुंचे हुए थे। यात्रियों के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही थी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल बालथल बेस कैंप, पहलगाम के बेस कैंप, नुनवन बेस कैंप तक पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने यात्रा के अरेंजमेंट्स के हवाले से जायजा लिया और शाम गए सीधा जम्मू पहुंचे। सुबह 4 बजे उन्होंने जम्मू से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी पहुंचे हुए थे। और यात्रा के लिए जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, वो यात्री जो पहुंचे हुए थे, उनका इस्तकबाल, उनका खैर मकदम और उनके इस्तकबाल और खैर मकदम के बीच में सुबह 4 बजे जब कड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच यात्रा कश्मीर के लिए रवाना हुई, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हवाले से उम्मीदों का इजहार भी किया। जम्मू कश्मीर में सियासी शख्सियात भी, जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात भी यहाँ इस मौके पर मौजूद भी थी। और देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के बड़े लीडर ने भी यहाँ मीडिया से बात करते हुए यात्रियों को वेलकम, खुश आमदीद कहा। और खुश आमदीद कहने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से ये भी बता डाला कि आने वाले वक्त में यात्रा जो है जम्मू कश्मीर से एक यात्री नया पैगाम लेकर आएंगे। जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा ने क्या बताया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में, जरा वो सुनते हैं। और उसके बाद हम आपको कठुआ लिए चलेंगे। कठुआ में यात्रा जो का पहला पड़ाव जो है जम्मू कश्मीर के लिए आता है, तो वहां पे किस तरह के अरेंजमेंट्स थे वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले देवेंद्र सिंह राणा जम्मू में मीडिया से बात करते हुए यात्रियों का वेलकम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के आवाम ने हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह इस बार भी अमरनाथ के जितने भी यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं या विदेश से आए हैं, उनके भव्य स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की है। और इस बार इंतजामिया ने भी पूरी तैयारी की है। हमारी भोले शंकर से यही प्रार्थना है कि जितने भी श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के इस भूमि पे आए हैं, उनके दर्शन जो हैं वो भव्य हों, उनकी यात्रा कामयाब हो और वो पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के प्यार, मोहब्बत, पूरे भारतवर्ष में यानी पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर के प्यार मोहब्बत की बात लेकर जाएं जो भी यात्री आए। लेकिन कठुआ पहला पड़ाव एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट यानी कठुआ में किस तरह के अरेंजमेंट्स थे, जिला तरक्याती कमिश्नर ने सभी इंतजाम का जायजा लिया हुआ था। और हर तरह से रजिस्ट्रेशन से लेकर दूसरे सभी मामला पे कठुआ में नजर रखी जा रही थी। और रस्ते में हर जगह पे जहाँ से यात्री जा रहे थे, इंतजामिया का हर पुर्जा तैयार था, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़े हुए लोग हों या आम आदमी, सभी यात्रियों पे नजर रखे हुए थे। क्योंकि पहला जत्था कश्मीर पहुंच जाने वाला था। और कश्मीर पहुंचते पहुंचते जब ये रात को नुनवन और बालथल के बेस कैंप्स पे रुकेगा, सुबह 4 बजे जब अगले पड़ाव के लिए निकलेगा, तो आगे इनकी अगली मंजिल जो होगी वो अमरनाथ गुफा होगी। और जम्मू कठुआ से लेके उधमपुर का आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। उधमपुर में भी इंतजामिया पूरी तरह से, ये तस्वीर कठुआ की, लेकिन ये तस्वीर उधमपुर की। उधमपुर में मुकामी लोग, इंतजामिया, जिला तरक्याती कमिश्नर और दूसरे लोग यात्रियों का वेलकम करते हुए उन्हें आगे के लिए फ्लैग ऑफ करे थे। यहाँ यात्री बम बम बोले के नारे तो लगा ही रहे थे, लेकिन मुकामी लोग जो हैं, चाहे वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो या मुकामी लोग, सब वेलकम, थैंक यू, सब कुछ करते हुए यात्रा को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं, दुआएं दे रहे थे। और ये है उधमपुर की तस्वीर। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे बानिहाल की। बानिहाल की आप तस्वीर दिखाइएगा, अगली तस्वीर बानिहाल की। और बानिहाल में भी ये है मुकामी लोग यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए, वेलकम यात्रीज वेलकम, आइए। और ये काजीगुंड से लेकर बानिहाल तक यात्रियों का वेलकम किया जाता था। जहाँ जहाँ भी खाने पीने के अरेंजमेंट्स इनके लिए रास्ते में लंगर लगाए गए थे, वहाँ सभी इदारे मुतहरिक थे और यात्रियों का वेलकम करते हुए उन्हें खुश आमदीद कह रहे थे। ये बानिहाल की रात का पड़ाव, लेकिन टनल पार करते हुए
अगली तस्वीर काजीगुंड की आती है। तो काजीगुंड में यात्रियों का इस्तकबाल इस तरह से हो रहा था। मुकामी लोग, चाहे वो कुलगाम के आसपास के इलाके के हों, अनंतनाग के हों, सब हों। और आपको आमिर नज़र आ रहे हैं। आमिर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम है और ये वेलकम करने के लिए, खुशामदीद करने के लिए यात्रियों को पहुंचे हुए थे। मुकामी लोग पहुंचे थे, तो मुकामी लोगों के इस गेस्चर का भी आमिर ने ख्याल मकदम किया। आमिर ने खुशामदीद इनको कहा और मुकामी लोग जो कश्मीरी लोग हैं वो यात्रियों का वेलकम करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और यहाँ पे यात्रियों को माला जो पहनाई जा रही थी उसकी एक झलक आपको दिखाते और साथ साथ में आमिर ने क्या बात की। आतर आमिर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम, वो पूरा जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो लेके वहाँ पे पहुँचे हुए थे और वो खुशामदीद करते हुए, मालाएं पहनाते हुए यात्रियों को वेलकम करते हुए। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मुकामी लोग और यात्री सब इस मामले पे क्या कहते हैं। पहले आमिर को सुनिएगा, आमिर क्या बता रहे हैं। और एक झलक यही है, वो झलक जो कश्मीरी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। जो पिलग्रिम्स का जो पहला जत्था दोनों एक्सिस के लिए, बालतल और कुलगाम एक्सिस के लिए यहाँ नवयुग टनल पे उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ यहाँ पे अनंतनाग, कुलगाम, काजीगुंड, इन सभी एरियाज़ के जो सिविल सोसाइटी, ट्रेड फ्रेटर्निटी, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे मार्केट एसोसिएशन, सब लोग यहाँ पे जो है वेलकम करने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। और सभी ने बड़े, एवरीवन इज़ फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू रिसीव द पिलग्रिम्स दिस ईयर हु आर कमिंग फॉर द सभी व्यवस्थाएं, सभी चीज़ें मुकम्मल की गई हैं। हर जगह हर तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। और जिस तरीके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वो सारे आए हुए हैं उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए। हमारी हॉस्पिटलिटी, हमारा मेहमान नवाजी पूरे कश्मीर में मानी जाती है और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। हम उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए, हम उनकी मेहमान नवाजी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। आओ बाबा का दर्शन करके जाओ, एकदम कोई खतरा नहीं है। कश्मीर बहुत अच्छा है और अभी हम आराम सुरक्षा से आए और अच्छे से दर्शन करके वापस जाएंगे। सुबह आमित सुबह सात बूज योत आज योर तरन अमित इस्तकबाल माल नाल त्रावन खतर आमित तिकाज सठा खुश वक्त यात्री योर तरन माल त्रावन आमित कैंसन त्राय तस माल और इनसे हमें डेवलप होती है स्टेट में। आपने अतर आमिर को सुना, आपने मुकामी कश्मीरी नौजवानों को सुना, कश्मीरी बुजुर्ग को सुना और यात्री को सुना। और यात्री जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा चुके हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग वेलकम करें, उसका पूरा पैगाम, उसकी पूरा मैसेज पूरे मुल्क को देते हुए, उन सभी लोगों को देते हुए जो कश्मीर के तय कभी कभी मनफी प्रोपगंडा करते रहते हैं। बड़ी तादाद में हमारे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो कश्मीरियों के तय कभी कश्मीरी की उस मोहब्बत से जलन भी हो जाती है और फिर एक मनफी प्रोपगंडा कश्मीरियों के तय करने की कोशिश करते हैं। और ये उसका जवाब है। ये है वो कश्मीरी जो यात्रा, जो हिंदुओं का एक मुक़द्दस त्यौहार है, मुक़द्दस सफ़र है। इस सफ़र में, हिंदुओं के सफ़र में मुसलमान हैं और ये सभी मुसलमान ये काजीगुंड में इंतज़ार में हैं। और इंतज़ार ये उन मेहमानों का, उन यात्रियों का जो मुक़द्दस सफ़र पर निकले हुए। लेकिन अगला पड़ाव हमारा खन्नाबल से होते हुए पहलगाम होगा, बालथल होगा। पहलगाम और बालथल दोनों जगहों पे हमारे दोनों साथी हैं। पहलगाम में हमारे मंजूर हैं और गांधरबल में वकार हैं। दोनों बराबर यात्रा पर नजर। ये अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ एसएसपी अनंतनाग, और ये पहलगाम पहुंच रहे यात्री को वेलकम कर रहे हैं। ये है वो जम्मू कश्मीर, वो कश्मीर जहाँ पे आने वाले मेहमानों को, मेहमान हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ होता है और मेहमान चाहे जिस भी धर्म का वो मुअज़्ज़िज़ होता है और उसका इस्तकबाल करना, उसको वेलकम करना कश्मीरी अपना दीन ईमान भी समझते हैं। क्योंकि मेहमान जो होता है उसको हर कोई खुश आमदीदी कहता है। तो हर मज़हब कहता है कि अपने मेहमान का इस्तकबाल करिएगा। खन्नाबल से लेके खादिनियार तक, या यूँ कह सकते हैं पहलगाम से लेके नुनवन और बालथल तक, हर जगह पे इनके इस्तकबाल के लिए इंतज़ामिया तैयार थी। दोनों नुमाइंदे हमारे, मंजूर अहमद हमारे पोस्टवाल मंजूर हैं, ये नुमाइंदे हमारे खन्नाबल से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये पहलगाम में बेस कैंप पहलवान ननवन के बाहर होंगे और हमारे दूसरे वकार अहमद है, ये गांधरबल में है। तो दोनों के साथ पास चलते हैं। एक उत्सव, एक माहौल, एक खुशी का जश्न जो था वो किस तरह का था ये आपको दिखाएंगे। और पहलगाम से लेके ननवन तक दोनों नुमाइंदे हमारे हैं, वो नज़र रखे हुए हैं। पहले पहलगाम फ्रेम में नहीं आ रहा है, फ्रेम में दीजिएगा। पहलगाम से हमारे नुमाइंदे कौन है?
पहलगाम और नुनवन में हमारे जो हैं, पहलगाम और बालथल में, नुनवन और बालथल में, नुनवन ये पहलगाम से पहले का पड़ाव आता है और यहाँ पे हमारे शायद राब्ता नहीं हो रहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ मंजूर आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर। जरा बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है पहलगाम में। 4700 के करीब जम्मू कश्मीर जो यात्री पहुंच चुके हैं, कितने बजे पहुंचे यात्री और किस तरह का माहौल था, मुकामी बाजार में किस तरह का जश्न था, मुकामी लोग किस तरह का वेलकम करे थे, इंतजामिया क्या करे थी, बताइएगा। जी सनम, आपका बहुत शुक्रिया। पहला जत्था यात्रियों का जम्मू से सुबह रवाना हुआ और 5 बजे के करीब जो है बेस कैंप पहुंचा और वहां पर जिला के तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग, एसएसपी अनंतनाग और दीगर जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इस्तकबाल भी किया और फूल भी बरसाए, चादर भी उन्हें ओढ़ी और इसके साथ साथ यात्री जो है वो काफी ज्यादा खुश थे। हर तरह के इंतजामात किए गए थे, सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजामात किए गए थे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इसके साथ साथ आर्मी और बाकी जो जवान है वो एसओजी जो है वो भी तैनाती पे थे और इसके चलते जो है कल 5 बजे के करीब जो इन्हें जो है पवित्र गुफा की जो है वो इजाजत दी जाएगी। मंजूर, आप इस यात्रा के सारे ट्रैक को जानते हो। नुनवन से निकलने के बाद यात्रा कहाँ से जाती है? क्या ये पहलगाम से सीधा जाएगी और फिर आगे इनका कौन कौन सा पड़ाव होगा? ज़रा हमारे नाजरीन जो दर्शक हैं, जो देश दुनिया में हमें देखते हैं, उनको बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से इन्हें गुजरना है और किस तरह का इन्हें एहतियात भी आगे करनी है, क्योंकि आगे से चढ़ाई शुरू हो जाएगी शायद। जी सनम, बिल्कुल। जिस तरह से जो है अभी यात्रा जो है फिलहाल नुनवन बेस कैंप में रुकी है। सुबह वहां से जो है यात्रा चंदनवाड़ी और जो है वो रवाना होगी। वहां से जो है मुख्तलिफ पड़ाव है, शीशनाग है, पिशू टॉप है या बाकी पड़ाव है, उनसे गुजरते जो है वो पवित्र गुफा जो शिवलिंग है वहां पहुंचेगी। तो यात्रियों को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जो पवित्र गुफा तक जाते जाते जो है रास्ते में बारिश भी होती है। इसके साथ साथ जो है काफी सारी चीजें जो है वो मैन वहां पे होती है कि जिनका खास ख्याल रखना चाहिए और गर्म कपड़े जो है वो पहनने चाहिए। ये चीजें जो है यात्रियों के लिए अहम है। बाकी नदी बहती है, नदी के किनारे नहीं जाना है। इसके चलते जो है इंतजामिया ने पहले ही एडवाइजरी जो है वो यात्रियों को जारी कर दी है। बिल्कुल, जरा वकार भी हमें, जरा वकार हमें ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, जरा वकार बताइएगा और फुल फ्रेम में वकार को दिखाइएगा। वकार गांदरबल से, वकार बताइएगा कितने बजे यात्रा पहुंची और बेस कैंप कहां पे है? क्या ये बालथल बेस कैंप में है या जो नीचे गांदरबल के पास बेस कैंप है वहां पे रखे गए? बेस कैंप पे पहुंचा है जो कि रात भर कायम होगा और सुबह 5 बजे आकर गुफा को रवाना किया जाएगा। बताएंगे कि जो क्या है, जो कटअप का टाइम क्या था, कटअप टाइम के यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल यात्री गांदरबल पहुंच चुके हैं, उनके लिए वकार आपकी आवाज थोड़ी कमजोर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो लेट आवर्स में यात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए जो ट्रांजिट कैंप है वो गांदरबल की में बनाया गया, जो रात भर वहां पर वो बैठेंगे और सुबह उनको बाबा मस्तानी की गुफा। आबिद वकार की आवाज बहुत कमजोर आ रही है। आबिद वकार की आवाज को ठीक कर दीजिएगा। तब तक हम मंजूर के पास चलते हैं, मंजूर से हम जानना चाहेंगे। मंजूर, मौसम महकमे मौसमियात ने अगले 2-3 दिन मौसम की खराबी की जानकारी दी है, तो पहलगाम में किस तरह का मौसम है? जी सनम, फिलहाल पहलगाम के अंदर एक अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। बारिश अभी तक नहीं हुई है क्योंकि मौसम जो है वो क्लियर है। तारे नजर आ रहे हैं अभी बाहर। कुछ ही मिनट में बाहर था तो बाहर जो है तारे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह का कोई चांसेस नहीं है कि पहलगाम में जो है वो बारिश होगी। यात्री जो है वो बड़ी खुश उम्मीद के साथ जो है वो बेस कैंप के अंदर है और बेस कैंप के बाहर जो है वो भी इस वक्त शायद घूमते होंगे। चलिए हम जरा वकार के पास एक बार फिर देखते हैं, हो सकता है वकार से रब्ता नहीं हो रहा है। आबिद बता रहे हैं कि वकार से रब्ता टेक्निकल कहीं पे है। बहुत शुक्रिया मंजूर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर ने हमें ज्वाइन किया था और मंजूर पोसवाल हमें पहलगाम से अपडेट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार हमें अपडेट कर रहे थे और वकार हमें गांदरबल से अपडेट कर रहे थे, जो बालथल का बेस कैंप है। आपको जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो देश के उन हिस्सों में, उन विभिन्न हिस्सों से हमें देख रहे हैं, उन हिस्सों से जहाँ जो हिंदी भाषी हैं, तो उनके लिए मैं यह ज़रा बताता चलूँ, बालथल और नुनवन ये 2 बेस कैंप्स हैं और ये तस्वीर है बालथल बेस कैंप की। और इन 2 बेस कैंप्स में
यात्री जो जम्मू से आते हैं वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर बालथल आपको नज़र आ रहे हैं, आपको शिव कुमार जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, एसएसपी हैं, और फिर इसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं, दूसरे अहदेदार हैं वो नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। ये ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल है और यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अपने नाज़रीन को या अपने उन दर्शकों को जो देश के हिंदी भाषी हैं, हिंदी एरिया से आते हैं, उर्दू पूरी तरह से ना समझे, तो उनके लिए मेरी एक प्रार्थना है, गुजारिश है, अनुरोध है उनसे कि जब भी आप बालथल से आगे जाएं तो अपने लिए गर्म कपड़े रखें। और ये जो पड़ाव, ये जो चढ़ाई चढ़ना आप जब शुरू करेंगे तो इस चढ़ाई चढ़ते हुए कहीं कहीं बारिशें हो सकती हैं, फिसलन हो जाती है कुछ, तो उस सारी चीज़ में सरकार ने, प्रशासन ने पूरे आपके लिए अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। लेकिन कुछ गर्म कपड़े साथ में रखिएगा और फिर बालथल थोड़ा क्राउड नहीं करिएगा, सिंपल जितना आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो आराम से चढ़ेंगे, तो आराम से चढ़ते आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये दौड़ बीच में कभी कुछ लोग बता देते हैं कि हम चढ़ाई चढ़े तो दौड़ लगा देंगे, तो एक दौड़ लगाई तो अगली चढ़ाई पे आपको दौड़ लगाने में परेशानी हो जाएगी। आप चाहे पहलगाम से जाएं तो आपको शीशनाग आएगा, आपको पंचतीर्थ नहीं आएगा, आपको बड़े इस रास्ते में पड़ाव आएंगे, और अगर बालथल से आएँ तो आपको भी आगे रास्ते में कुछ पड़ाव और मिलेंगे। दोनों पड़ावों से गुजरते हुए आपकी यात्रा जो है सफल रहे, कामयाब रहे, हमारी ये प्रार्थना है। और हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के सभी जो अहदेदार हैं उन सब ने आज बताया था कि चाहे वो आम लोग हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं, बताए रहते कि यात्री हमारे मेहमान हैं, हम इनका खुशामदीद कहते हैं और हर तरह से हम एक जिम्मेदारी निभाते हुए जो हमें अपनी जिम्मेदारी है वो निभाते रहेंगे। चलिए नाजरीन, ये हमारी तस्वीर का एक रुख, और इस एक रुख के बाद हम उन नाजरीन के लिए भी ये बात बताना चाहते हैं जो हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। आपको हमारी कवरिंग, आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगती है, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो आप तक पल पल की जो खबरें पहुंचाते हैं वो किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, कितना आप उनसे मुतमईन हैं। आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, उस पर हमें लिंक, हमारे लिंक पे शेयर कर सकते हैं, अपने जो नज़रिया है उससे भी हमें बाखबर कर सकते हैं। लेकिन अब ज़रा कुदरत का कहर, और कुदरत का कहर ठाठसी का इलाका, डोडा के ठाठसी के इलाके में दौरान शब एक कुदरत का कहर सैलाबी रेला, तेज़ हवाएं, मौसम बदला था, तेज़ हवाएं बंद हुई थी, बादल गरजे थे, और बादल गरजने के बाद जो सैलाबी रेला आया तो उस सैलाबी रेले से 1 दर्जन से ज़्यादा रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। रिहायशी मकानों में मौजूद घरेलू सामान जो है वो भी दब के रह गया। कई जगहों पे जो रिहायशी मकान है वो नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। बादल फटने के बाद दौरान जो सैलाबी सूरत पैदा हुई उसमें कुछ गाड़ियाँ भी उस मलबे के थले आ गई। कोई एक मोटरसाइकिल के बारे में बताया जाता है कि वो भी तेज़ बहाव में आ गई। और ठाठरी डोडा के इलाके में बादल फटने से जो मकानात, गाड़ियों को, दूसरों को नुकसान पहुँचा है वो सब है। और यहाँ पे महकमे माल ने जो है वो तखमीमा लगाने के लिए टीमें पहुँच चुकी हैं। माली इमदाद की ज़रूरत है और रेस्टोरेशन जो है डिज़ास्टर है, एक तरह से इसको पे रेस्क्यू की इस वक्त ज़रूरत है। और साल 2023 आपको याद होगा इसी इलाके में बादल फटने थे और एक जानी माल नुकसान भी हुआ था। ये बादल फटने का वाक़ा और ये ठाठरी के इलाके में हुई थी। तो जो हमारा NH वाली साइड है, जो कि जनाब के राइट साइड है, वहाँ पे ऊपर से पानी ज़्यादा आने की वजह से मडस्लाइड आया एक नाले में, और कलवर्ट्स जैम होने की कलवर्ट्स उससे जैम हो गई और उसकी वजह से कुछ घरों में पानी चला गया है। उसके लिए हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। ADC साहब खुद गए हैं और जो हमारा NH को क्लियर करने का काम था वो हो चुका है, पूरे मुकम्मल 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। और जो हमारी माइनर रोड्स है PMGSY, RNB, उनको भी क्लियर किया जा रहा है। रही बात जो हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ पे हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम्स तैनात है, लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी जो डेली की ज़रूरतें हैं, चाहे राशन। और चलिए नाजरीन, आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह स्वेन ने आज एक बार फिर बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती है। हीरानगर जम्मू में जो पुलिस अहदेदार हैं, जो पुलिस के SPOs हैं, उनको बहसियत कांस्टेबल मुस्तकिल नौकरियां फराम करने के मौके पर मुनक़िद की गई तकरीब पर तकरीर करते हुए उन्होंने बताया कि अगरचे मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है फिर भी कुछ लोग इसको अभी भी ताउन दे रहे हैं और
उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और जंग को जीतने के लिए सबको संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। आर स्वैन जम्मू के हीरानगर में उन लोगों को, उन एसपीएस को तकरीरियों की परमानेंट नौकरी की तकरीरी के अखबार दे रहे थे जिन्होंने परसों इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया था। का एक फीलिंग होती है, ऊपर से जब कभी कभी मौका मिलता है गुजरने का या रास्ते पे जब गुजरता हूँ तो फिर झांक के देखता हूँ रास्तों को, झाड़ियों को और पूरी इलाके को, और एक दिल में एक अलग सी खुशी भर जाती है। वो इसलिए कि कठुआ एक ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर की, और कठुआ के लोग इस तरीके के हैं जो मैंने यहाँ पे 2 साल गुजारे एसएसपी के तौर पे, और बाकी हैसियत से मैंने देखा लोगों में देश भावना, देश प्रीति, देश की सुरक्षा करने के लिए एक जज्बा कुदरती कूट कूट के भरा हुआ है। लोग मुझे यहाँ पे कहानी सुनाते थे। रियासती पुलिस सरबराह आर स्वैन और जम्मू के कठुआ के हीरानगर के इलाके में पुलिस की तरफ से मुनाक़िद तकरीब पर ख़ताब कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, दिन भर अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुपवारा की जेल में हुए धमाके में एक और शख्स की मौत वाक़ा हुई है, जो पिछले दिन धमाका हुआ था, ज़ख्मी की मौत हुई है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी मामला हैं। नीट पे पार्लियामेंट में हंगामा रहा, लेकिन ब्रेक के बाद कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम दिन भर सन मिजाज के साथ आप तक पहुंचाने में ताउन करें लज्जत मसाले। और अब ज़रा हाल अहवाल जम्मू कश्मीर का। जुम्मे का दिन था और जुम्मे को श्रीनगर की जामा मस्जिद से मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज खताब भी किया। मीरवाइज ने आज अपनी तकरीर में अपनी जिम्मेदारी यानी हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश भी की और अपने आसपास के माहौल में जो कुछ भी हो रहा है उनका खुलासा भी किया। जामा मस्जिद के मेंबर से अपने खताब में मीरवाइज ने हमारे आसपास जो आग लगने के वाक़ात हैं उनके हवाले से भी रोशनी डाली। और साथ साथ में आपको बताते चलें, हमने भी परसों बताया था कि जब भी कहीं आग लगती है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के लोग जाते हैं तो रास्ते में गाड़ियां पार्क होती हैं, गली नुक्कड़ पे गाड़ी पार्क होती है, रास्ता नहीं छोड़ा होता है, जिसकी वजह से आग जो है भयानक रुख अख्तियार भी कर जाती है कभी कभी। तो इस पर भी मीरवाइज ने आज अपने खताब में लोगों को तलकीन की। मीरवाइज ने क्या बताया, सुनते हैं। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवानों, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर शे में अख ज़ कथ करनी तिमन छु ताल्लुक ओत्र किस सालिह बहरहाल अल्लाह तआला सु गोड़ शुक्र एहसान कि कह जानी नुकसान गो ओत्र कि
माली नुकसान गो बहरहाल अल्लाह ताला दिन वोल सह सोज बे इंशाअल्लाह। मगर कह चीज अस पे फर्ज बना कि वो कि क्या वजूहत बहरहाल हेको नहीं वनित कि वन गो तो गो वजह वो कि क्या किस्म हालात मामला गसान। मीरवाइज बता रहे थे, पूरा बयान आप सुन नहीं सके, टेक्निकल इश्यूज कभी कभी आ ही जाते हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में कभी कभी जो है सैंग्स पड़ जाते हैं। लेकिन अभी आपको बताएं, देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर, लेकिन अब ज़रा बताते चले आपको कि पहले आपको बताते चले कुपवाड़ा की सब जेल में 19 जून को गैस सिलेंडर का धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे और एक शख्स की मौत वहाँ पे वाक़ा हुई थी। आज एक और ज़ख्मी की मौत वाक़ा हुई है। ये लगभग 15 दिन जो है 19 जून को ये वाक़ा पेश आया था और उससे लेकर अब तक ये श्रीनगर के अस्पताल में ज़ेर इलाज था, लेकिन आज उसकी मौत वाक़ा हुई है। इनकी शिनाख्त जो है सईद तौसीफ जिलानी साकने चकड़ी करना के बतौर हुई है। और अब ज़रा दिल्ली का मामला, दिल्ली में आज स्पीकर असम्बली पार्लियामेंट का इजलास जारी था और पार्लियामेंट के इजलास में आज नीट सर चढ़ के फिर बोल रहा था। नीट पर पूरे मुल्क में वावेला मचा हुआ और आज कांग्रेस ने भी वावेला मचाया हुआ था और दोनों ऐवानों में आज नीट पर बहस कराने की बात की जा रही थी। ताम लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की जानिब से ऐवान की कार्रवाई 1 जुलाई को मुलतवी करने के बाद पार्लियामेंट अहाते के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि इंडिया अलायंस में तमाम पार्टियों की जो मीटिंग मुनक्कद हुई है उसमें नीट मामले पर खूब बहस हुई है और इस मामले को अहमियत का हामिल करार देते हुए बताया गया है कि सरकार के जो आज सदर की तहरीक की तवज्जो न दलाव जो नोट्स है उस पर आज ऐवान की तवज्जो मबजूल कराने का उन्हें मुतालबा भी किया, लेकिन बहस की मांग की जा रही थी। खामोश तमाशाई कांग्रेस बन के उन्होंने बताया कि नहीं रह सकती हैं और पेपर लीक का मामला जो है इसकी तहकीकात जो है बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उनके अल्फाज के मुताबिक सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। राहुल गांधी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम ज़रा कुछ और ख़बरें हैं आपको बताते चलें। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर नीट पर बात कर रहे थे। हम नीट की बात कर रहे हैं तो नीट मतलब नीट एंड क्लीन आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे माहौल को कितना नीट एंड क्लीन रखा जाता है। हम तस्वीर राजौरी की आपको दिखाते हैं। हमारे सरकारी इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि हम माहौल को, हमारे आबी ज़खायर को, हमारे नदी नालों को साफ रखें, और ये तस्वीर राजौरी की हैं। ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की ही गाड़ियाँ हैं। इलाके का सारा कूड़ा कचरा जो है वो जमा करके नाले में फेंका जा रहा है, उस नाले में जहाँ से पानी गुजरता है। आज पानी कम है शायद और थोड़ा सा है, लेकिन कल जब पानी ज़ोर का आएगा तो ये सारा कचरा जो है ये बह के नीचे कहाँ जाएगा, कहाँ ये पानी लेके जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारी इस रियासत का, हमारे इस लोगों का, हमारे अरबाब इक़्तिदार में रहने वाले लोगों का, कि आज की सोचते हैं कल का नहीं सोचते हैं। ये जो कूड़ा कचरा जो है लाया जा रहा है, इसको प्रॉपरली अगर डंप किया जाता तो शायद बात बन जाती, लेकिन राजौरी में इंतज़ामिया के कान कौन खींचे, कौन उनसे पूछे। इंतज़ामिया या तो जम्मू में रहती है, बड़े बड़े लोग जो है या तो जम्मू में बैठते हैं या श्रीनगर में बैठते हैं, तो दूर दराज के इलाकों में जो मनमर्जी हो वो ही जाता है। और फिर वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं शायद वो भी अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर निकल के देखें कि क्या कुछ हो रहा है उनके इलाके में। और ये तस्वीर राजौरी की है जहाँ खुलेआम कचरा सरकार की गाड़ियों में ही, जो इदारे हैं उनके म्यूनसिपलिटी के या जो दूसरे जो इदारे हैं उन्हीं की गाड़ियों में लाके हमारे आबी ज़खायर के किनारों पे डाला जाता है, हमारे नदी नालों के किनारों पे डाला जाता है। और फिर पानी की परेशानी जो है, पानी जो जल है तो ज़िंदगी है की बात जो कहने वाले लोग हैं उनके लिए सबक है कि ज़रा बताइएगा
आपका जो फार्मूला है, आप जो कहते हैं, देश के बड़े बड़े लोग जो कहते हैं कि आने वाला वक्त पानी के लिए दुनिया में जंगें हो सकती है, तो उसी पानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? यहाँ रजौरी म्यूनसिपलिटी जो यहाँ पे रजौरी म्यूनसिपलिटी शहर के अंदर जो जितना भी शहर का गंद है, जितना भी कचरा है, वो सलानी ब्रिज के पास डाला जाता है और नदी वही उस नदी को गंदा किया जाता है। जो भी यहाँ का कचरा है पूरे शहर का, पूरा शहर जो टाउन का जितना कचरा है वहीं पे जाता है और वो हाईवे भी है और पानी पूरा गंदा किया जाता है और आगे जाके वही पानी जो है लोग यूज़ करते हैं। ये राजौरी का हाल अहवाल। थोड़ा सा हाल सुमलर बांडीपोरा का भी आपको दिखाई देते हैं। ये तस्वीर दिखा दीजिएगा आबिद, सुमलर बांडीपोरा की कुछ तस्वीर है। ये सड़क का मामला है। सुमलर और सुमलर एक खूबसूरत जगह है। अगर जंगल नज़ारे देखें कुदरत के तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन खूबसूरत नज़ारों तक पहुंचने के लिए सरकार के इदारे अभी पूरी तरह से मुतहरिक नहीं हुए हैं। यहाँ सड़कों का मामला है, यहाँ जो दूसरे बुनियादी सहूलियात हैं उनका मामला है, और उन मामलात को देखते हुए यही कहा जा सकते है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करना है। और सुमलर बांडीपोरा के लोग भी बता रहे थे कि उनके इलाके की सड़क जो है, जो कुदरती जो खूबसूरती है, वो खूबसूरत इलाके जो कश्मीर के वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों पे अभी भी बहुत सी मुसीबतें और मसाइल हैं। ये रोड है PMGSY के थ्रू, ये 2005 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 2026 हो गया है, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, चलने के काबिल नहीं हुई है। यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 18 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, और हमें इसमें 70 रुपये किराया देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी ये है, एक तो जब ये रोड बनी थी उस वक्त इसका जो DPR बना था वो 35 फुट का बना, और उसमें भी डिपार्टमेंट वालों ने कुछ गड़बड़ करके तो इसको 10 फुट में रोड बनाई। और हमारे इस इलाके को अनकवर्ड कहते हैं। अनकवर्ड मुझे समझ नहीं आती है कि इसको अनकवर्ड क्यों कहते हैं, इसको क्यों रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। जो भी आज तक आया, जो कुछ आया तो इसी तरह हुआ, और ख़ासकर ये कारफलंग एरिया है, रोड जहाँ चूटी मूला टू कुडारा पसवाल पति तक तो छोटी मूला बांडीपोरा, कुडारा, बांडीपोरा, सुरेंदर बहुत खूबसूरत इलाके हैं। चाहे वो सुमलर हो, चाहे इरन हो, चाहे चूंटी मूला हो, फिर कुडारा हो, जितने भी खूबसूरत इलाके हैं। सुरेंदर नाला तो दुनिया भर में मशहूर है, ट्राउट मछली के लिए दुनिया में मशहूर है, लेकिन उस सब के लिए इंतज़ामिया के पुर्जे अभी ढीले हैं। लेकिन अब बताएं आपको, देख लेते हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर से इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त के रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।